स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सर्व पैगाम। राज के इंटर कॉलेज के मेरे बैक साइड आप गेट देख रहे हैं और इसी गेट से हम एंट्री करने वाले हैं अंदर और दिखाते हैं आपको आगे का। तो राज के इंटर कॉलेज के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ। ये प्रधान का ऑफिस है और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो भी हरकतें बच्चे करते हैं ना, जैसे शरारती बच्चे कुछ होते हैं, उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला है टीचरों ने। और अभी क्या सोल्यूशन है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे से ये देख रहे हैं ना, यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से बच्चा क्या कर रहा है, कौन से बच्चे की क्या हरकतें हैं। और यहाँ पूरा कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी क्लासेस चल रही है। ये बच्चे की कौन सी क्लास चल रही है, कौन सी क्लास में भी टीचर है, कौन सी क्लास में नहीं। ये प्रधानाचार्य कक्ष के अंदर में भी मौजूद हूँ और यहाँ से ये पूरा डेमो आपको यहाँ से दिखता है। हम यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हम यहाँ पे भी शूट कर रहे हैं। तो सोचे, और ये यहाँ पे क्लास चल रही है, यहाँ पे क्लास चल रही है, यहाँ पे क्लास चल रही है। ये दो तीन खाली है। शायद इसके बच्चे भी बाहर बैठे, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो अंदर थोड़ा ठंडी भी लगती है, तो इस वजह से बच्चों को बाहर भी बिठाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये काफी अच्छी पहल है बच्चों पे नजर बनाने के लिए। आप सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था। और ये अंदर का डेकोरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ टीचरों की तस्वीरें लगी हुई है। ये ऊपर आप देखिए। मैं अभी लैब के अंदर आ चुका हूँ और फिजिक्स के अध्यापक हमारे साथ हैं। तो सर से हम जानेंगे कि किस तरह के यहाँ पे क्लासेस चलाते हैं। और तो सर, सबसे पहले आप यही एग्जाम के बारे में बता दीजिए कि किस तरह के यहाँ पे तैयारियां चल रही है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नजदीक है। हाँ, मैं भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता यहाँ पर हूँ और हमारे इंटर और हाई स्कूल बिल्कुल नज़दीक है। और हम उनकी परीक्षा के हिसाब से जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमसे अपना शेयर करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका हम समाधान करते हैं। मेरे पास यहाँ पर लाइब्रेरी भी है और जो उनकी खाली घंटी होती है, मेरा प्रयास होता है कि वो यहाँ पर आकर लाइब्रेरी से बुक्स लेके भी अपनी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली उनसे भी वो पूछ के वो क्लियर करते हैं। प्रैक्टिकल करवाने का प्रैक्टिकल यहाँ पर होते हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि उनके जितने प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं यहाँ पर कराता हूँ। उसके अलावा भी जैसे वोकेशनल है तो मैं यहाँ पर उनको बिजली की फिटिंग करना, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी है और जिस व्यक्ति के नहीं है, जैसे आर्ट्स के भी बच्चे हैं तो मैं सिखाता हूँ। तो ज़्यादा जैसे बिजली के अभी एलईडी बल्ब होते हैं तो आप इधर दिखा सकते हैं कि ये इस पे भी हम काम कर रहे हैं और प्रयास करते हैं। जो भी चीज़ें उनके घर में खराब होती हैं तो मेरा प्रयास होता है कि यहाँ पर लाएं, को ठीक करें। अभी मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लैब में आ चुका हूँ और यहाँ पे सर हमारे साथ केमिस्ट्री के टीचर हैं। सर से जानते हैं, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर आके? सर, मेरी ज्वाइनिंग 6 सितंबर में हुई थी 2024 में। अतिथि शिक्षक हूँ मैं यहाँ पर, रासायनिक विज्ञान प्रवक्ता। और यहाँ पर जो है हम 11th-12th के जो बच्चे होते हैं जो मेरे पास है, मैं उनको यहाँ पर केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कराता हूँ। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, ये हमारा फैक्ट्रेशन होता है, ये आयरन स्टैंड है, ये ब्यूरेट है, ये कोनिकल फ्लास्क है। हर दिन में आप बच्चों को प्रैक्टिकल करवाती या कुछ टाइम पीरियड होता कि 7वीं और 8वीं घंटी होती है? अच्छा। वो प्रैक्टिकल की होती है 7वीं और 8वीं। 7वीं और 8वीं। उसमें क्या होता है कि जो 11 के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं, हम उनको प्रैक्टिकल कराते हैं 7वीं और 8वीं घंटी में। थ्योरी की जो होती है वो एक अलग से होती है, प्रैक्टिकल की 7वीं 8वीं घंटी होती है। लगभग 1.5 घंटे की हमारा प्रैक्टिकल का वो होता है। हम रेगुलर प्रैक्टिकल कराते हैं। ये भी आयरन स्टैंड है। हाँ, ये सब एक ही है। अच्छा, ये तीनों एक ही है। हाँ। तो आप बच्चों को कैसे प्रेरित कर देंगे ताकि इन चीजों को आसानी से सीख? देखो सर, कोई भी चीज हो पहले करके सीखना एक हमारी एजुकेशन में पॉलिसी है। करके सीखना, हम जल्दी सीख सकते हैं। करते हुए देख के लोग जल्दी सीख पाते हैं। जैसे कि हम प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि इसमें ये ऐसे ऐसे होगा, ये केमिकल डलेगा, ये डलेगा, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा आसानी से सीख सकता है। क्योंकि सब लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, सब हमारे लिए इक्वल है। इसलिए हमारा जो एक शिक्षक का कार्य होता है, सबको समान शिक्षा देना।
वो हमारा दायित्व है, वो हमारा कर्तव्य भी है। ये जानकारी हम यहाँ से कलेक्ट करना चाहते हैं कि ताकि लोगों समाज में एक अच्छा मैसेज आए कि स्कूल में पढ़ाई होती है, बच्चे कितने एक्टिव हैं, पेरेंट्स बच्चों के प्रति कितने एक्टिव हैं। तो इस सभी चीज़ों को जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम केमिस्ट्री के अध्यापक से हम बात कर रहे थे और अध्यापकों से भी हम बात करते हैं। हम अभी बायोलॉजी के लैब में आ चुके हैं और मैम से बात करते हैं। मैम क्या पढ़ाते हैं आप? मैं यहाँ पर बायोलॉजी में हूँ। बायोलॉजी। हाँ जी। हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य है कि हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि किस तरह से स्कूल में पढ़ाई चल रही है और जो आप पढ़ाते हैं उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि ताकि हमें लगे कि हाँ बच्चे आसानी से जो आप पढ़ाते हैं उसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप पढ़ाइए बच्चों को और हम देखना चाहते हैं कि आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है बच्चे कितने आसानी से उसे अपने दिमाग में बिठा सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये 11th का बैच है हमारा और 11th बायोलॉजी है। तो अभी ही हमारे यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम्स निपटे हैं। उसके बाद बच्चों का जो नया हाफ ईयरली एग्जाम के बाद स्टार्ट हुआ है नया चैप्टर है इनका, क्या है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बेटा हम पढ़ रहे थे, आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण पहले आप ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण वास्तव में होता क्या है। फिर हम काफी कुछ हम ऐसे कर चुके हैं लेकिन आप फिर भी एक बेसिक थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। बताइए बताइए अर्चना, प्रकाश संश्लेषण को बताइए। प्रकाश संश्लेषण है क्या वास्तव में? जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बताइए। हाँ जी। भोजन से हम बनाते हैं। अच्छा, भोजन क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? ऑक्सीजन। अच्छा चलिए। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण जो है वास्तव में कवकों में हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्लोरोफिल नहीं होता। क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। मेन जो इसके लिए हमें चाहिए वो क्या है? क्लोरोफिल वर्णक। क्या चाहिए बेटा? क्लोरोफिल वर्णक। सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल वर्णक जरूरी है और इस प्रक्रिया के लिए हमें जो मेन हमारे कच्चा माल जिसको आप कहेंगे वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हमें मिलता है? कहाँ से मिलेगा? वायुमंडल से। पानी कहाँ से आएगा? जड़ों से। अच्छा, एक चीज आप बता सकते हैं कि क्या फायदा होता होगा प्रकाश संश्लेषण का? बताइए बताइए। हमें ऑक्सीजन, सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे वायुमंडल को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो रही है। और उससे भी बड़ा फायदा दोनों ही एक साथ आप देखिए कि हम जो सांस ले रहे हैं उस सांस लेने के बाद कौन सी गैस एक्सेल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमें चाहिए कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब आपने सुना होगा कि पौधे लगाइए, पौधे लगाइए। क्यों लगाइए पौधे? क्यों लगाइए पौधे? इसलिए लगाइए कि हमें इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है और हम जो सांस ले रहे हैं, जितनी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फैल रही है, उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एब्जॉर्ब करनी जा रही है ताकि जो है हमारा वायुमंडल शुद्ध हो सके। तो सर हमारे साथ हैं और सर ये बताएंगे यहाँ के बारे में। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पर्वत पैगाम चैनल पे। तो थोड़ा सा आप अपने अनुभव के बारे में बताएं, जो इतने सालों का आपका अनुभव रहा है इंटर कॉलेज समीढ़ में। धन्यवाद पर्वत पैगाम से शिषपाल जी। आज हमारे विद्यालय में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है और आपने अपना समय निकाला और विद्यालय की गतिविधियों से आपने अभी तक जितने समय आप यहाँ पर रहे आपने शायद उसका अनुभव भी किया होगा और आप उसका जितना भी आपने निरीक्षण किया होगा उसको देखा होगा। और मुझे इस विद्यालय में 24 साल हो चुके हैं और लगभग मेरे सभी छात्र हैं। ये क्या था सौरभ?
गौरव गौरव है, सतपन सिंह है, आपका नाम क्या है? अरविंद सिंह है। और लगभग शिशुपाल में मेरे छात्र हैं। ये जो कैमरामैन हैं ये मेरे छात्र हैं। तो 24 सालों में मेरा जो अनुभव रहा है विद्यालय की गतिविधियों में, पहले विद्यालय में बहुत सारी कमियां भी थी और अभी भी बहुत सारी हैं। विद्यालय को कमियां दूर करने के लिए बहुत सारा हमने प्रयास किया। पहले विद्यालय के बाद बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग बनवाई। बाद अभी 2 लैब बनवा रहा हूँ, एक कंप्यूटर की, एक बायोलॉजी लैब, वो बनने जा रही है। टॉयलेट भी हमारे नए नए बन रहे हैं यहाँ पर। और विद्यालय में जिस प्रकार से हमारे रिजल्ट रहता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है ना। इतने सालों में मैं देखा हूँ बहुत यहाँ पे बदलाव हुआ है। इस बदलाव को कैसे देखते हो आप? बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं इतना बदलाव करने के बावजूद भी? तो बच्चे कैसे इंटरेस्ट लेते हैं? बच्चे तो इंटरेस्ट जितना लेते होंगे वो तो लेते ही हैं, लेकिन उनके गार्जियन थोड़ा बच्चों के प्रति सक्रिय नहीं है। थोड़ा सा आप सुझाव देना चाहिए उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से गाइड कर पाए। पूरा प्रयास रहता है कि बच्चों को हम बच्चों को भी और उनके गार्जियनों को अपनी जो अनुभव है उनको अनुभवों को उनको शेयर कर सकें और उनको बता सकें कि बच्चे के प्रति किस प्रकार से आपको जागरूक रहना है। पिछले वर्ष 2024 का रिजल्ट में हमारा अच्छा रहा। हमारा एक छात्र गोपाल मणि जो कि प्रसिद्ध परीक्षा में 18वें रैंक पे रहा और जनपद में उसका प्रथम स्थान रहा। और इस वर्ष भी हमारा प्रयास होगा कि छात्रों पर बेहतर से बेहतर जितना हम कर सकते हैं उनके लिए प्रयास करेंगे, ताकि बच्चे हमारे पिछले वर्ष एक बच्चा रहा तो इस वर्ष हमारे अधिक से बच्चे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला करके और परिषद में प्लस अपने प्रदेश का, जनपद का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, टीचरों का जो कि अपना नाम रोशन कर सकें। और इसी के साथ विद्यालय की बहुत सारी कमियां भी हैं, जैसे कि अंग्रेजी इंग्लिश में हाई स्कूल में गत 2016 से अभी तक टीचर हैं। पहले 16 यानी मुझे लग रहा है कि वो काला जी कौन रहे हमारे त्रिवेदी जी 2000 वो थे प्रिंसिपल भी रहे, वो वही थे 8 इंग्लिश में। तो 2012 से यहाँ पर इंग्लिश का टीचर 80 में नहीं है ना। तो उस व्यवस्था को मैं ही देख रहा हूँ। तो यानी केवल इंग्लिश का इस विद्यालय में मात्र मैं ही हूँ। अब मैं 6 से लेकर के और 12 तक को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जितना मैं अपना नॉलेज बच्चों को शेयर कर सकूँ, उसको दे सकूँ। वो भी कमियाँ हैं। उसके साथ साथ हमारे पास लैब बन रही हैं। अब जब लैब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसमें सामान भी होगा। उसके साथ जैसे ज्योग्राफी की उसकी कोई प्रोसेस नहीं है कि ज्योग्राफी की लैब बननी कि नहीं बन, लेकिन है नहीं हमारे पास, है ना। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जैसे बहुत सारे भी आजकल यहाँ पे कैमरे भी लगवा दिए। हाँ। इन कैमरों से कैसे बच्चों पे आप नजर बनाए होते हैं? क्योंकि आप तो क्लास में चले जाते हो। हाँ। फिर भी ये कैमरा लगाने का उद्देश्य क्या है? कैमरा लगाने का उद्देश्य ये है कि विद्यालय में जैसे क्लास में बच्चे अनावश्यक रूप से तोड़ फोड़ न करें, या बच्चे क्या स्नान इधर उधर से एक दूसरे को जैसे लड़ाई करते रहते हैं, इस प्रकार लड़ाई न हो। और प्रयास करते हैं कि वो अपनी क्लास को मेंटेन रखें। हम ये देखते हैं कि कोई अध्यापक क्लास में है कि नहीं है, इस पे पूरी नज़र हमारी इस पे कैमरे। अभी 10th और 12th के एग्जाम नजदीक है। हाँ। और बोर्ड की एग्जाम की जो तैयारियां चल रही है, हाँ। तो 1-2 बच्चों से बात की है। हाँ। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है उसमें? क्योंकि टीचर का तो उद्देश्य पढ़ाने का तो है ही, हाँ। लेकिन आप अपने शब्दों से आप इसे थोड़ा क्लियर करें और उन बच्चों को थोड़ा सा आप सुझाव देना चाहेंगे। जी। हाँ, उन बच्चों को पहले तो हमारा अध्यापकों में पूरा ध्यान रहता है कि वो बच्चों को अध्यापकों को हमने पूरे निर्देश दिए हैं कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट करें और सिलेबस पूरा करने के साथ साथ छात्रों पर मान लिया जिनका सिलेबस पूरा हो गया वो रिविजन करवाएं। जो बच्चा कमजोर है उसको रेमेडियल दें, किस प्रकार से आप अपना समय उनको दे सकते हैं। और मैं भी अपने स्तर से फिर उन टीचरों का निरीक्षण भी करता रहता हूँ कि वो उस क्लास में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बच्चों पर कितना ध्यान दे रहे हैं। ये हमारा पूरा ध्यान। आप प्रवक्ता के पद पे हैं? हाँ, मैं प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर हूँ। और कितना समय हो गया प्रवक्ता के पद पे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2024 से और 2014 से मैं प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में भी हूँ। और 2020 में मुझे ब्लॉक से प्लस जनपद से उत्तराखंड सरकार मान्य शिक्षा मंत्री द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था 2020 में। जब भी आप आएँ तो आपका स्वागत है। और विद्यालय की गतिविधियाँ जो भी हैं, कमियाँ हैं या मान जाए किस प्रकार से शिक्षण चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप अपने पत्रिका द्वारा उसको उजागर करेंगे तो बेहतर होगा।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटर कॉलेज समेत की जो भी गतिविधियां यहाँ पे चल रही है वो हमने आपको दिखाई, यहाँ के प्रवक्ता उनसे भी हमने बात की है, और जो लैब भी हमने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल बच्चों के द्वारा क्या किया जाता है। और दोबारा आपसे मुलाकात होगी, जो भी गतिविधियां यहाँ पे चल रही है वो हमने आपको दिखाई है। कैमरामैन राजवर्धन के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में।